हेलो स्टूडेंट्स। आज की कम्युनिटी हेल्थ क्लास में एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में हम स्टडी करेंगे और वो है होम विजिटिंग या गृह मुलाकात। ये जो टॉपिक है वो काफ़ी बार कम्युनिटी हेल्थ के एग्जाम्स में आता है और प्रैक्टिकली तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गृह मुलाकात या होम विजिटिंग क्या है? घर का दौरा या गृह मुलाकात घर की यात्रा और एक परिवार संपर्क है। जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता वो घर की और परिवार की वास्तविक स्थिति का आंकलन करने की अनुमति देता है ताकि आवश्यक नर्सिंग देखभाल और स्वास्थ्य से संबंधित सेवा उनको प्रदान की जा सके। घर की यात्रा को रोगियों को उनके दरवाजे पर नर्सिंग देखभाल प्रदान करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। इसे डोमिसिलियरी नर्सिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में डोमिसिलियरी नर्सिंग के नाम से भी आ सकता है। सो अगर डोमिसिलियरी क्वेश्चन नर्सिंग आता है या होम विजिटिंग आता है तो दोनों का सेम आंसर आपको लिखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है इसमें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ होम विजिट। क्या उद्देश्य हैं हमारे होम विजिटिंग के? तो पहला है कि एक इकाई के रूप में व्यक्तियों और परिवार के रूप में परिवार और व्यक्ति के रूप में आंकलन करना एज ए यूनिट। वास्तविक स्थिति में वातावरण में परिवार का निरीक्षण करना कि कैसे एनवायरनमेंट में वो रह रहे हैं, क्या उसका कोई उसकी डिजीज के ऊपर फर्क पड़ रहा है, वो हम वहीं जाकर देख सकते हैं। क्लिनिक में इन चीज़ों का पता नहीं लगता है। उनके घर के वातावरण में ही उनको उसी के अनुरूप शिक्षण और सलाह देना, परिवार के सदस्य को सवाल उठाने का मौका देना, यानी वो स्वास्थ्य से संबंधित कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकें डायरेक्टली हमसे। स्वास्थ्य सूचना और सर्वेक्षण करना, डाटा कलेक्ट करना, परिवार के प्रत्येक सदस्य की जरूरत की पहचान करना हेल्थ से संबंधित, घर पर एक बीमार सदस्य को दी गई नर्सिंग केयर का निरीक्षण करना कि जो उसके घर वाले हैं वो कैसे उसकी सेवा कर रहे हैं, उसका तरीका उन्हें बताना और उसका ऑब्जर्व करना। स्वास्थ्य संबंधी खतरों और समस्याओं की पहचान करने के लिए जिन्हें क्लिनिक यात्रा के दौरान नहीं निपटाया जा सकता या नहीं देखा जा सकता है, वो खतरे हम होम विजिटिंग के दौरान आराम से देख सकते हैं। उच्च जोखिम वाले परिवार के सदस्यों की पहचान करना और आवश्यकता अनुसार देखना कि कौन से परिवार के सदस्य हाई रिस्क ग्रुप के हैं, उनको भी हम यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं। प्रसव पूर्व यात्राओं और प्रसव पूर्व देखभाल करने के लिए भी हमारा होम विजिट होता है। प्रसव के बाद और प्रसूति के लिए जो प्रसवोत्तर यात्राएं हैं, पोस्टनेटल विजिट्स हैं, उसके लिए भी हम होम विजिटिंग करते हैं। और संचारी रोगों के प्रसार के मामले में निगरानी के लिए, यानी अगर कहीं कम्युनिकेबल डिजीज फैल रही हैं तो सर्विलेंस के लिए भी हमें होम विजिटिंग करनी होती है। अब आता है कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें होम विजिट के दौरान ध्यान रखने चाहिए। इनको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ होम विजिटिंग, अर्थात गृह मुलाकात के सिद्धांत। गृह मुलाकात के सिद्धांत हैं कि घर की यात्रा का एक उद्देश्य होना चाहिए। बिना ऑब्जेक्टिव के हमें किसी भी के भी घर में नहीं जाना चाहिए। परिवार घर की यात्रा की योजना सभी उपलब्ध सूचनाओं का उपयोग करना चाहिए कि जब भी हम होम विजिट प्लान बनाएं तो जो भी सूचनाएं हमारे पास पहले उपलब्ध हैं उनको ध्यान में रखकर उसको प्लानिंग की जानी चाहिए। यह भी हम आगे देखेंगे कि होम विजिट प्लान कैसे बनाते हैं। घर की यात्रा की योजना बनाने में हमें आवश्यकताओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। ये हमें आइडिया लगाना चाहिए बात करके भी कि परिवार की क्या आवश्यकताएं हैं, हेल्थ नीड्स क्या है। योजना और देखभाल के वितरण में व्यक्ति और परिवार भी शामिल होने चाहिए। जब योजना बनाते हैं तो फैमिली मेंबर से हमें बातचीत करनी चाहिए। और घर की जो यात्रा की योजना है वो लचीली होनी चाहिए, हार्ड एंड फास्ट नहीं होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए और ज़रूरत के अनुसार चेंज भी कर सकने चाहिए। कि जैसे मान लो हम किसी के परिवार में गए और वहाँ उस दिन उनके वहाँ पर काफ़ी गेस्ट आए हुए हैं और कोई गहन कोई उनका विचार विमर्श चल रहा है, तो उस समय हम अपनी जो ये प्लान है उसको चेंज करके किसी दूसरे घर में जा सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि नेक्स्ट कितने बजे आप लोग फ्री हो जाएंगे। तो वो प्लान हमारा लचीला होना चाहिए, उसके उन्हीं के अनुसार हमें गृह मुलाकात की कार्रवाई कंप्लीट करनी चाहिए। और क्या है कि घर का दौरा नियमित होना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक बार हमने विजिट किया और उसके बाद महीनों तक उस घर में दोबारा गई नहीं। निश्चित समय अंतराल विजिट करना चाहिए।
घर का दौरा परिवार के लिए सुविधाजनक होना चाहिए। अभी जैसे मैंने क्लियर किया कि परिवार को जो उपयुक्त समय लगे उसके हिसाब से हमें विजिट करना चाहिए, ताकि उससे क्या होगा कि वो हमारी बात ध्यान से सुनेंगे। घर का दौरा स्वच्छता के प्रदर्शन सत्र के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। इसका मतलब कि जब हम विजिट करें तो हमारी हर एक्टिविटी ये शो करे कि जो स्वच्छता है, व्यक्तिगत स्वच्छता है या वातावरण स्वच्छता है, वो कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं। हम मेंटेन करें हैंड वॉशिंग के हिसाब से, और दूसरी स्वच्छताएं, और परिवार को भी सिखाएं। घर का दौरा अच्छा आईपीआर विकसित करने का अवसर होना चाहिए, यानी एक दूसरे के साथ हम अच्छे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डेवलप कर सके। घर का दौरा स्वास्थ्य के संबंध में शिक्षाप्रद और अपरिमेय होना चाहिए। अब आता है कि होम विजिट प्लान कैसे बनाएं। तो जब भी आप होम विजिट प्लान तो बनाएं तो आपके पास फैमिली फोल्डर होना चाहिए जिसमें परिवार का स्वास्थ्य रिकॉर्ड हो, एरिया का नक्शा होना चाहिए, यात्रा करने के लिए परिवार का एड्रेस वो होना चाहिए। सूक्ष्म योजना बनाई, माइक्रो प्लान आपके पास बना होना चाहिए कि एक जो जिस दिन हम जा रहे हैं उस दिन पहला परिवार कौन सा है, कहाँ से होते हुए हम लास्ट में किस परिवार को करेंगे, फिर आते हुए कौन से परिवार को करेंगे। इस सिस्टम को ये राइटिंग में होना चाहिए, तो इसे हम क्या कहते हैं, माइक्रो प्लान। अब एक घर का दौरा का योजना का प्रारूप। अब जो हम हेल्थ विजिट प्लान बनाएंगे वो कैसा होता है, देखिए हेल्थ विजिट प्लान का जो फॉर्मेट है वो इस प्रकार होगा। इसमें सबसे पहले आप आइडेंटिफिकेशन डाटा लिखेंगे, जिसमें परिवार का पता, जो घर का मुखिया है उसका नाम, टोटल सदस्य घर में कितने हैं, किस डेट को आप विजिट कर रहे हैं, और फिर ये टेबल बनाएंगे। इस टेबल में 4 कॉलम हैं, असेसमेंट अर्थात आंकलन करना, प्लानिंग योजना बनाना, इम्प्लीमेंटेशन क्रियान्वयन करना, और इवेल्युएशन मूल्यांकन करना। तो इसमें आप आंकलन करते हैं, जो आपके पास फैमिली फोल्डर है उसको देखते हुए, और जो पिछली होम विजिट थी उसके आधार पर आप आंकलन करेंगे। उस आंकलन के अनुसार योजना बनाएंगे। ये आंकलन 1, 2, 3, 4 कितने भी हो सकते हैं, और उस आंकलन के अनुसार आप योजना बनाएंगे। जैसे एग्जाम्पल की आपको स्वास्थ्य रिकॉर्ड से पता लगा कि वहाँ घर में एक एंटीनेटल मदर है, तो आप उसमें लिख सकते हैं कि एंटीनेटल मदर हैविंग 3 months और 4 month प्रेगनेंसी। और हो सकता है कि वहाँ कोई ओल्ड एज हो जिसको डायबिटीज हो, तो वो भी पॉइंट आप इसमें डालेंगे, तो ये आपके असेसमेंट में आ जाएंगे। उसके हिसाब से आप योजना बनाएंगे। जैसे मान लो प्रेग्नेंट लेडी है तो उसके लिए क्या योजना बनेगी कि हम एंटीनेटल चेकअप कर सकते हैं, हम उसके एंटीनेटल एक्सरसाइज करवा सकते हैं, एंटीनेटल हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं, और डायबिटीज के लिए भी उसका डायबिटीज के लिए हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं। उसके बाद ये जो क्रियान्वयन वाला कॉलम है ये हम खाली छोड़ेंगे, क्योंकि ये वास्तविक यात्रा के समय जो हम वहाँ पर एक्टिविटी करेंगे प्लान के ऊपर बेस्ड, वो हम यहाँ लिखेंगे, क्योंकि हो सकता है वो प्लान हमारा चेंज हो जाए और यहाँ पर गतिविधियाँ कुछ और हों, डिपेंडिंग ऑन उसकी वर्तमान सिचुएशन, परिवार की नीड के हिसाब से। और इस गतिविधि को करने के बाद हम ये मूल्यांकन लिखेंगे कि हमारी गतिविधियों का क्या महत्व वहाँ पर रहा। ठीक है, ये फॉर्मेट आप विजिट के दौरान कंप्लीट करेंगे। उसके बाद है होम विजिटिंग टेक्निक, अर्थात कौन से स्टेप्स हैं जो आप सीरियल वाइज होम विजिटिंग में करेंगे। सबसे पहले मरीज अर्थात परिवार का अभिवादन करें और अपना पूर्ण परिचय दें, विनम्र और दृष्टिकोण में अनुकूल रहें, यात्रा के उद्देश्यों के बारे में बताएं, और परिवार की जरूरत के अनुसार यात्रा की योजना को बदलने के लिए तैयार रहें। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए आपका प्लान। अगर मान लो उस समय परिवार के पास समय नहीं है या कहीं वो निकल ही रहे हैं, तो वापसी में आप वहाँ आ सकते हैं, उसमें टाइम पूछ लेंगे लगभग कितने बजे आप लोग वापस आएंगे। इस प्रकार आप अपना फ्लेक्सिबल प्लान रखें। उसके बाद है कि परिवार के वातावरण को निरीक्षण करेंगे। जैसे ही आप को परिवार स्वागत करता है, आप अंदर आते हैं, तो परिवार के वातावरण का निरीक्षण करेंगे, कैसा है, या हेल्थफुल एनवायरनमेंट है या नहीं है, उनको नोट कर लेंगे अपने मन में, और फिर अपना उसी के हिसाब से स्वास्थ्य शिक्षा देंगे। उसके बाद जो कम्युनिटी बैग है आपका, उसको रखने के लिए उपयुक्त जगह की मांग करें, पूछें कि कहाँ हम रख सकते हैं। तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि फ्लैट सरफेस हो उसके ऊपर रखें। बैग को सुविधाजनक जगह पर रखें और फिर बैग तकनीक प्रदर्शन करने के लिए आगे बढ़ें। तो ये जो बैग टेक्निक है इसके ऊपर एक सेपरेट लेक्चर बनाया गया है, आप वो भी
देख सकते हैं। सब्सक्रिप्शन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अदरवाइज आप वैसे भी चैनल को समय समय पर विजिट करके देख सकते हैं कि नए अपलोड वीडियोस कौन से हैं। उसके बाद रोगी का निरीक्षण करें परिवार में जो भी हैं, और स्वास्थ्य की जो नीड है उसको असेस, फिर आवश्यक नर्सिंग केयर दें, स्वास्थ्य शिक्षा दें, दिए गए नर्सिंग देखभाल का मूल्यांकन करें, सारी महत्वपूर्ण तारीख, अवलोकन, देखभाल और निष्कासन का रिकॉर्ड रखें, और जो नेक्स्ट यात्रा आनी है उसके लिए निर्धारित कर लें कि परिवार से पूछ के कब विजिट की जा सकती है जरूरत के अनुसार। धन्यवाद। आप आगे आने वाले जो भी लेक्चर हैं उनकी जानकारी के लिए मेरे ब्लॉग को भी विजिट कर सकते हैं, कि ब्लॉग में डेली अपडेट होता रहेगा। ब्लॉग है mynursingstudents.blogspot.com, और ट्विटर हैंडल पर भी विजिट कर सकते हैं @student_support।